अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद जाफर अकबर। जो क्वेश्चन 1 है उसका पार्ट ए जो है हम करेंगे, जिसमें कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, कह रहा है -1/2 प्लस आगे उसने एक ब्रैकेट डाली है -3/4 है। तो क्या होगा जी, हमारे पास -1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। जब ये प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस माइनस -3/4 हमारे पास इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इनके जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में नहीं बटे में हो, ओवर की फॉर्म में हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एलसीएम लेते होते हैं, यानी उस वैल्यू को एलसीएम लेके सॉल्व। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इस तरह डायरेक्ट इसका जो 2 और 4 का एलसीएम लेके सॉल्व करें। दूसरा ये है कि इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें। अब डिनोमिनेटर सेम करने से ये मुराद है कि ये -1/2 है ना, अब इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इसको भी 2 से और इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और -3/4 आ गया। थोड़ा बड़ा करके लिख लेगा। अब इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है फर्स्ट 1/2, इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई किया और नीचे भी इन दोनों को 1/2 को ऊपर 1 जो था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे जो 2 था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए हुआ ताकि मैं ये जो डिनोमिनेटर है 4 में इधर 4 बनाना चाह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में सेम करना चाह रहा हूँ। अब ये जो 2 का टेबल है 4 पे 2 टाइम जाता है, यानी अगर आप 4 को डिवाइड करो 2 से, इस वाला ये इसका टेबल इस पे पढ़ो तो 2 2 ज़र क्या होता है, 4 होता है। यानी इस 2 का टेबल इस 4 पे 2 टाइम जाता है, इसलिए ये वाला 2 मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो 2 1 ज़र क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, -3/4 हो गया। अब अगर आप देखें तो दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है ये सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर आपके पास सेम आ जाता है तो आप उस डिनोमिनेटर को एक बार लिखते होते हैं, और ऊपर जो -2 और -3 है वो इसी तरह आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -3 -5 है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि ऊपर जब आपका नंबर आ जाए, बड़ा आ जाए और नीचे छोटा आ जाए, तो आप डिवाइड करते होते हैं। अब क्या करेंगे, हम 5 अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रख के मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़र 4 हो गया और 1 बचा। अब इसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा -1/4। ये जो ऊपर आपका नंबर है, इन जो क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, होल बना देना साइड पे। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको यहाँ ऊपर लिख देना है, और ये जो 4 है उसको अपने नीचे लिख देना है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर है -1/4 इसका आंसर आ गया। चलिए हम देखते हैं जी आगे जो इसका पार्ट 2 है उसको देखते हैं। 3 1/8 है, इसका पार्ट बी जो है 3 1/8 है, और प्लस -1/4 है। ठीक हो गई। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास इस तरह कंपाउंड फ्रैक्शन में आ जाए, इसका साथ होल आ जाए, तो अब क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर है साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यानी 8 क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 इसमें ऐड होगा। यानी क्या होगा, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और उसमें ऊपर वाला 1 ऐड कर देंगे, और नीचे 8 इसी तरह है। अब यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो माइनस हो जाएगा, और 1/4 आ जाएगा। 8 3 ज़र 24 होता है, और प्लस 1 आ गया, और नीचे हमारे पास 8 आ गया, और -1/4 इसी तरह आ गया। अब 24 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 25 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, और -1/4 आ गया। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है। तो इस 4 को मैं 8 बनाऊंगा कि ताकि मेरे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसलिए ये जो 25 है और 8 है ये इसी तरह आ जाएगा, और ये जो है ना, देखो 8 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो 4 2 ज़र 8, यानी ये जो 4 है इस पर मैंने डिवाइड किया, 4 का टेबल 8 पर डिवाइड किया, तो मेरा आंसर क्या आया, 2 आया, ये वाला। अब ये 2 जो है ये क्या होगा, ऊपर वाले 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले 4 से भी 2 मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, ताकि जो नीचे डिनोमिनेटर है मेरे वो सेम आ जाए। तो -2 1 ज़र 2, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये जो मेरे पास देखो दोनों के नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर एक जैसा आ गया, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ 25
डिवाइड बाय 8 और 2 डिवाइड बाय 8, दोनों के नीचे मेरे डिनोमिनेटर एक जैसे आ गए, उनको मैं क्या करूँगा, एक बार लिख दूंगा, और ऊपर जो नंबर है मेरे पास 25 और 2 वो एज इट इज़ आ जाएंगे। क्यों? इनके नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इनका ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये दोनों नंबर आपस में कि इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 25 में से 2 गए तो 23 आ गए और नीचे हमारे पास 8 आ गए। अब 25 के साथ प्लस का साइन लगा दो, ना भी लगाओ तो साइन एग्जिस्ट करता है। अब क्यों लगाया, उसकी रीज़न ये है कि बड़ा नंबर 25 है। अब ऊपर जब बड़ा नंबर आ जाए और नीचे छोटा है, डिनोमिनेटर आपका छोटा हो नोमिनेटर की निस्बत, तो फिर आप क्या करते होते हैं, आप डिवाइड करते होते हैं। तो 23 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़र 24 होता है, तो 8 2 ज़र हमारे पास क्या हो जाएगा 16, और हमारे पास पीछे क्या बचेगा 7। 23 में से 16 निकाले 7, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 2 होल 7 ओवर 8 जो है वो मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर। वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके A B C D चारों पार्ट हम करेंगे, जिसमें वो कहते हैं एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर पिछले क्वेश्चन देखें और इन क्वेश्चन में ये फ़र्क है, जो पीछे के क्वेश्चन थे उनमें यहाँ पर दरमियान में वैल्यू फ्रैक्शन में होती थी, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता था, तो हम एलसीएम लेते थे। तो अब यहाँ पर हम जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो फिर आप एलसीएम नहीं लेते, आप उनको देखते हैं कि कैंसिल करते हैं कोई टेबल से। अब देखें जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें तो ये जो 4 का टेबल है, 4 का टेबल 1 ज़र और 4 2 ज़र, यानी 4 का टेबल 8 पे जाते हैं, हमने उसे कैंसिल कर दिया। अब देखो इन दोनों को 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़र और 3 5 ज़र 15, तो हमारे पास क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 1 ज़र 5 और नीचे 2 आ गया। अब ऊपर क्यों कि बड़ा नंबर है, नीचे क्या है छोटा नंबर है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा हो तो उसको आप चेंज करो, डिवाइड करो, 2 2 ज़र 4 1, तो 2 1 बाय 2 इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्या हुआ कि ये देखें ऊपर वाले नंबर को हमने अंदर रखा, नीचे वाले को साइड में रख के डिवाइड किया, 2 का टेबल 2 टाइम 4 हुआ, 1 बचा, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये होल बन गया, ये जो नीचे था रिमाइंडर ये ऊपर आ गया, और ये जो नंबर था ये यहाँ। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन। अच्छा हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, अब देखो आप कैंसिल इस तरह कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल के अलावा क्रॉस में, यूं क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आमने सामने कैंसिल नहीं कर, नीचे वाले को नीचे से नहीं काट सकते, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से नहीं काट सकते। इसका पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी हम इसका इधर ही सॉल्व करते हैं। पार्ट बी जो है वो है 2 3 5, 2 3 बाय 5 है, मल्टीप्लाई का साइन है, एंड देन 15 26 है, इधर है जी 15 है 26 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 होगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, और 5। अब मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, 5 2 ज़र 10, 10 प्लस 3 13, जो नीचे वाला नंबर था साइड वाले से मल्टीप्लाई हुआ और जो आंसर आया वो ऊपर वाले में ऐड हो गया। 5 2 ज़र 10, 10 प्लस 3 13। अब इधर तो है ही नहीं, इधर तो सीधी सीधी फ्रैक्शन है, ऐसे ही आ जाएगा। अब कैंसलेशन की बारी है, बिल्कुल हो सकते हैं कैंसिल। 13 का टेबल 13 पे 1 टाइम जाता है, और 13 का टेबल 26 पे 2 टाइम जाता है। 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम जाता है, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है। तो ऊपर हमारे पास जो बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ गया जी 3 ओवर 2। अगेन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है जी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़र 2 1, तो हमारे पास इसका जो आंसर है 1 1 बाय 2 जो है इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी का पार्ट हम आगे चलते हैं जी, पार्ट सी देखते हैं। अब सी जो है वो हमारे पास 15 और 4 डिवाइडेड बाय 5 ओवर 2 है। अब यहाँ पर देखें क्या है, अब यहाँ इन दोनों क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, जबकि यहाँ पर क्या आ गया डिवाइड आ गया। तो क्या हम कैंसिल करें? नहीं, हम पहले क्या करेंगे, जो डिवीजन है उसको हम क्या करेंगे, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो जो बाद में आने वाला नंबर होता है वो फ्लिप हो जाता है, वो यूँ उसका उलट हो जाता है।
5 ओवर 2 2 ओवर 5 में हो जाएगा, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। क्यों? डिवीजन जो है उसका अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन का उल्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए डिवीजन के बाद वाला नंबर भी क्या हो गया, उलट हो गया। अब देखो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 आ गया, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, अगेन हमारे पास 3 ओवर 2 आ गया। हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर लें 2 से, 2 1 ज़र 2, पीछे 1 बचा, 1 1/2 इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कैसे? ये जो ऊपर नंबर था ये देखो हमने साइड पे लिख दिया, नीचे वाला नंबर ऊपर लिख दिया और ये वाला नंबर हमने नीचे लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास, क्योंकि अगेन ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, ऊपर बड़ा, जब भी ऊपर बड़ा नंबर हो तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका हमारे पास ये लास्ट पार्ट रह गया। वीडियो को पास करके आप ये उतार लें ताकि इसका जो पार्ट डी है वो भी मैं करा दूँ। आई होप कि आपने कर लिया होगा। ये थोड़ी सी जगह हम रेज कर लेते हैं और इधर ही क्वेश्चन नंबर जो ऐसे का पार्ट डी है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी में क्या है, 179 है, 179 डिवाइड का साइन है दरमियान में, प्लस है, डिवाइड है 4/3 है जी, और 4/3। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 ज़र 9, 9 + 7 कितना हो जाएगी, 16 ओवर 9। डिवाइड को किस में चेंज करो, मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उसके बाद वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब देखो कैंसिल कर दो, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16। तो 4 × 1 हो गया और 3 × 1 हो गया। 4 1 ज़र 4 हो गया, 3 1 ज़र 3। अगेन हमारे पास इम्प्रॉपर में आ रहा है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, डिवाइड कर लो। 3 1 ज़र 3, पीछे क्या बचेगा, 1। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 1/3 जो है इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, ये कैंसिलेशन एक चीज़ के यहाँ मैंने क्या किया, 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 और 1 के लास्ट में ये जो था 3 और 1 मैंने लिखा नहीं है, 3 1 ज़र 3 ही होता है, 2 1। आप चाहें तो ये वाला स्टेप बेशक ना करें, डायरेक्ट ये वाला कर दें, 4 1 ज़र 4 और 3 1 ज़र 3, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरी चीज़ कि कोई अगर ऐसा कैंसिल उससे इस तरह करते हैं जो कॉमन टेबल हो। अब देखो 4 पे और 16 पे 4 का टेबल जाता है, इसलिए हमने इनको कैंसिल किया। हमने देखा इस तरह नहीं कर सकते कि इसको हमने 3 से कर दिया। अगर सपोज मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 16 ओवर मेरे पास सपोज अगर 9 है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि 3 3 ज़र 9 और 4 4 ज़र 16, ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे वाले को किसी और टेबल से कैंसिल कर रहे हैं और ऊपर वाले को किसी और टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सेम कॉमन टेबल जो होता है उससे कैंसिल करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।